गुड इवनिंग आपको लोगों को। हम लोग मैथ में डॉक्टर केसी सिन्हा का चैप्टर 3.4 चल रहा था, जिसमें हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुके थे। 11 नंबर क्वेश्चंस को देखना है। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चंस आप लोग ध्यान से। 11 नंबर क्वेश्चंस क्या है आपका? देखिए 5 नारंगी और 3 सेब का कीमत 35 रुपया तथा 2 नारंगी और 4 सेब की कीमत 28 रुपया है। एक नारंगी और एक सेब की कीमत ज्ञात करें। आपका सवाल ये था। देखिएगा किस तरह से बनेगा आपका ये सवाल। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि देखिए हल करते हैं किस तरह से बनेंगे ये सवाल आपका। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, माना कि नारंगी की कीमत x है। नारंगी की कीमत क्या मान लिए? x है रुपया, x मान लीजिए। और सेब का कीमत y मान लीजिए। सेब की कीमत y। साढ़े छः। प्रश्न से देखिए x नारंगी में 5 से गुना कीजिएगा तो 5x, सेब में गुना कीजिएगा 3 से, तो देखिएगा ध्यान से कितना आ जाएगा। 3y बराबर 35। अब देखिए यहाँ पे नारंगी 2 है तो 2x प्लस सेब 4 तो 4y इक्वल टू 28। ये आपका समीकरण फर्स्ट, ये आपका समीकरण सेकेंड है। तो हम लोग बना सकते हैं यहाँ पर 5 समीकरण फर्स्ट में कितना से गुना करने पर लिख दीजिए 3 से। यहाँ से कितना से गुना करने पर 4 से। कितना से गुना करने पर 4 से। 4 से गुना करने पर तो देखिए यहाँ पर गुना कीजिए। 5 तिहाई कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15x। 5 तिहाई 15x प्लस 3 तिहाई 9y। 3 तिहाई 9y बराबर 35 तिहाई 105। कितना हो गया? 105। नहीं, 4 से गुना करने पर ऊपर नीचे 3 से, ऊपर 4 से नीचे 3 से, तो 5 चौका 20, 4 तिहाई 12, 5 चौका 20 x हो जाएंगे यहाँ। 4 तिहाई 12y अब 35 चौका 140 हो जाएंगे। कितना? 140। अब देखिए 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x प्लस 4 तिहाई 12 बराबर फिर कितना आ जाएगा? 28 तिहाई 84।
आप देखिए यहाँ पे काट दीजिए 14x इक्वल टू 26, 10 में से 4 गया 6, बच गया 13, 13 से 8 गया 5, 56। तो x इक्वल टू 56/14 कट जाएंगे आपका x इक्वल टू 4 आंसर हो गया। x का मान क्या आ गया? 4 आ गया। जब x का मान आपके पास 4 आ गया तो आप लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट आपका क्या था? मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट आपका था 5x प्लस 3y बराबर 35। तो x का मान आपके पास आया 4, तो 4 प्लस 3y बराबर 35। लिख दीजिए 5x बराबर क्या हो जाएगा आपका? अभी कितना? 5 का 20 प्लस 3y इक्वल टू 35। तो हम लोग लिख सकते हैं 3y इक्वल टू 35 माइनस 20, तो कितना आ जाएगा? 3y इक्वल टू 15, y बराबर कितना आ जाएगा हम लोगों को? 5 हो जाएगा। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि एक नारंगी की कीमत 4 रुपया है। एक नारंगी की कीमत 4 रुपया। एक सेब का कीमत कितना है? एक सेब का कीमत, तो एक सेब का कीमत 5 रुपया है। ये कीमत 5 रुपया। इस तरह से आपका सवाल बन चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो चुके हैं। 12 नंबर क्वेश्चंस आप लोग देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चंस क्या है? ध्यान से देखिएगा। किसी छात्रावास के मानसिक छात्रावास में मानसिक व्यय का एक भाग नियत है, तथा शेष इस पर निर्भर करता, शेष इस पर निर्भर है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किए, कितने दिन भोजन किया। जब एक छात्र ने जो 20 दिन में भोजन करता है, भोजन करता है 10,000 रुपया देना है। आपको कितना रुपया देना है? 1,000 रुपया देना है, देना पड़ता है। जबकि बी को जो 26 दिन का भोजन करता है, 1180 रुपया देना पड़ता है।
नियत मासिक व्यय ज्ञात करें। नियत मासिक व्यय तथा एक दिन की भोजन का मूल्य ज्ञात करें। एक दिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करें। मूल्य ज्ञात करें। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मानेंगे। क्या मानेंगे देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले मानेंगे कि छात्रावास की नियत मासिक हल सवाल देखिएगा यहाँ पे। तो मान लेंगे कि माना कि छात्रावास की मासिक आय नियत मासिक आय ₹100 तथा प्रत्येक दिन के भोजन का मूल्य ₹Y है, तथा आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक दिन के भोजन का मूल्य ₹Y है। तो देखिए प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न से अब देखिए प्रश्न पे हम लोग जाएंगे। तो बोलता है क्वेश्चन में क्या, एक किसी छात्र मानसिक में एक भाग नियत से निर्भर करता है किसी छात्र किसी दिन का भोजन। ये जो छात्र है 20 दिन का भोजन करता है तो कितना रुपया देता है, 10,000 रुपया, 1,000 रुपया। तो अब मानसिक आय उसका x था, उसने 20 दिन भोजन किया तो 20y, अब बराबर कितना दिया, 1,000, तो 1,000। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन को। अब बोलता है कि जबकि बी जो कि 26 दिन भोजन करता है 1180 रुपया देता है। अब मानसिक आय हमारे पास कितना है, x है, इसने कितना दिन, 26 दिन, तो 26y बराबर 1180। काट दीजिए, प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, ये कट गए, -6y, माई बराबर -180। माइनस से माइनस आपका घटा, 6 तिहाई 18, 30, तो y बराबर 30 हो गया। y बराबर क्या हो गया, 30। तो 30 रुपया प्रतिदिन उसका खर्च हो गया, भोजन का मूल्य हो गया। लेकिन अब नियत खर्च का मानसिक आय निकालना है। देखिए मानसिक आय निकालने के लिए क्या कीजिएगा, समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर समीकरण सेकेंड x प्लस 20y बराबर 1,000। तो x माइनस कितना, x प्लस है और y का मान आपके पास कितना है, तो y का मान हम लोगों को आया है अभी कितना आया, 30 आया है। लिख देंगे 20 गुने 30 = 1,000, या फिर कर देंगे x प्लस 600 बराबर 1,000। तो फिर हो जाएगा x = 1,000 माइनस 600, तो फिर x = 400। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मानसिक व्यय कितना हो गया, मानसिक व्यय आपका 30 रुपया मानसिक व्यय आपका निकालना था, और एक दिन का भोजन, तो मानसिक व्यय आपका कितना हो जाएगा, मानसिक व्यय 400 रुपया। यहाँ आय नहीं लिखिएगा, यहाँ खर्च लिख दीजिएगा, यहाँ पे खर्च हो जाएंगे ना आपका। क्या लिखिएगा, यहाँ पर व्यय लिख दीजिएगा, मानसिक व्यय उसका 100 रुपया था, ठीक ना, व्यय कर दीजिएगा। तो मानसिक व्यय कितना, 400, और प्रतिदिन भोजन का खर्च कितना, तो 30 रुपया प्रतिदिन भोजन का खर्च आपका कितना हो गया, भोजन 30 रुपया। तो क्वेश्चन देखिएगा, आखिरी क्वेश्चन है 3.4 का आपका। अब इसके बाद हम लोग 3.5 चैप्टर पर चलेंगे। किसी भिन्न के अंश
से 1 घटाने पर वह 1.1/3 हो जाता है। और हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाता है। हर में जोड़ने पर 1/4 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करें। अब क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पे तो मान लीजिए, माना कि यहाँ पे क्या मानिएगा, भिन्न का अंश क्या है। अब देखिए सवाल बन जाएंगे आपका किस तरह से, ध्यान से देखिए। माना कि भिन्न का अंश x है और हर y है। हर क्या है, y है। माना कि भिन्न का अंश x है और हर क्या है, y है। अब देखिए, जब x है हर है तो भिन्न बराबर आपका क्या हो जाएगा, x/y हो जाएंगे, x/y। जब अब यहाँ क्या करता है, अंश में घटाने पर, तो लिख दीजिए प्रश्न से, क्या लिखिएगा यहाँ पे, प्रश्न से अंश में घटाने पर, जैसे अंश में घटाने पर 1/1 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। गुना कर दीजिए क्या, 3x - 3 = y, तो हो जाएगा 3x - y = 3। समीकरण फर्स्ट। हर में 8 जोड़ने पर, हर में 8 यहाँ जोड़ दिए जाएंगे, तो हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाता है। 4 में गुना करेंगे तो 4x हो जाएंगे और बराबर y + 8, तो 4x - y बराबर 8 हो जाएगा आपका। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से लिख देंगे। पहले फर्स्ट कितना आया था, तो फर्स्ट 3x - y = 3 आया था, 3x - y = 3 था। और यहाँ पे क्या था आपका सेकेंड, 4x - y = 8 था। अब आपका यहाँ से y कट जाएंगे, 3x में से 4x घटेगा आपका, आ जाएगा -x, -3 में से 8 घटाइएगा, आ जाएगा आपके पास -5। x क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब x का मान क्या लिखेंगे यहाँ पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर 3x - y = 3, तो 3x गुने 5 - y = 3, तो x का मान 5, तो 3 × 5 = 15 - y = 3, -y 3 - 15, तो -y = 3 में से 15 घटे -12, माइनस से माइनस आपका कट गया, y = आपका 12 सेंटीमीटर आंसर हो जाए। y = क्या हो गया, 12 आंसर हो गए।
x का मान आपका 5, y का मान आपका 12 हो गया। अब देखिए आपका ये समाप्त हो गया यहाँ तक। तो भिन्न बराबर क्या लिख सकते हैं? तो भिन्न बराबर आपने क्या लिखा था? x बटे y, यानी 5 बटे क्या आ जाएगा आंसर? 12 आंसर आपका हो जाएगा। 5 बटे 12 आंसर हुआ। इस तरह से आपका समाप्त हुआ। अब एक हम लोग चलते हैं गुणात्मक विधि से। अब आप लोगों का ये अभी नया चैप्टर स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट कर दिए जाएंगे नया चैप्टर आपको। अब नया चैप्टर स्टार्ट होंगे आप लोगों का, ध्यान रखिएगा। नया चैप्टर, न्यू चैप्टर 3.5 आप लोगों को बताया जाएगा अभी। 3.5 अब देखिएगा आप लोग यहाँ पे क्यों अब आप देखिएगा यहाँ पे कंडीशंस आपका ध्यान से देखिएगा। नया चैप्टर आपका स्टार्ट होने जा रहा है। कौन सा चैप्टर है? 3.5 है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव में 1-2 क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में 1 क्वेश्चन पक्का पूछेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। एसएसटी में आपका क्वेश्चंस 1 जरूर पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको इस क्वेश्चंस को एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3.5 से भी क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस टाइप 1 देखिएगा आप लोग। चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है 3.5 आपका चैप्टर 3.5। टाइप 1, तो टाइप 1 देखिएगा आप। पहला सवाल क्या था? सीधे रैखिक समीकरण। सीधे समीकरण युग्म बनाए जा सकने वाले बनाया जाए। सकने वाला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, दो संख्याओं का अंतर। दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है आपका? 26 है। और एक संख्या दूसरे को तीन गुनी है। संख्याएं ज्ञात करें। संख्याएं ज्ञात करें।
संख्या ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन था। दो संख्याओं का अंतर 26 दिए गए हैं। एक संख्या दूसरे संख्या को 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात करें। तो हल कर दीजिए। एक संख्या मान लेंगे हम, माना कि संख्या बड़ा x तथा y। माना कि संख्या x तथा y है। तो एक संख्या आपने क्या मान लिया x, दूसरी संख्या y। दोनों का अंतर यानी घटाव कितना है आपका 26 है। तो आप लिखिए यहाँ पे दोनों का अंतर करें तो प्रश्न से लिख दीजिए। यहाँ पे प्रश्न से दोनों संख्या का अंतर 26 है तो x माइनस वाई बराबर 26 आपका हो गया। दोनों संख्या का अंतर। अब बोलता है आगे एक संख्या दूसरे संख्या की 3 गुनी है। इसे समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। एक संख्या दूसरे संख्या क्या है, त्रिगुणी है। तो एक संख्या दूसरे संख्या का 3 गुनी तो 3y हो गया। अब क्या कीजिएगा, तो इसे समीकरण सेकेंड मान लीजिए। अब सवाल आपका बन चुका है। याद रखिएगा समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, ध्यान रखिए x माइनस वाई बराबर 26 है। लिख दीजिए x माइनस वाई बराबर 26। तो x के जगह पर x कर दीजिए, माइनस के जगह पर फिर कितना कर दीजिएगा x, कितना है x माइनस वाई बराबर 26। तो x के जगह पर x और x के जगह पर क्या डालना है हमें, y का x y कितना 3y। तो यहाँ लिख दीजिए 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से एक y घटा तो 2y बराबर 26। y बराबर कितना 26/2 काट दीजिए, y बराबर कितना 13 हो जाएंगे आंसर। क्या हो गया 13। जब y बराबर 13 हो गए तो आप पता कर सकते हैं x भी आपका क्या है, समीकरण सेकेंड से देखेंगे आप। समीकरण सेकेंड से और समीकरण सेकेंड में x बराबर क्या दिया गया था यहाँ 13y। तो 13y है तो x का y का मान आया कितना 3y है। 3y x का मान आपके पास y का मान 13 तो 13 x इक्वल टू 39। तो आपका संख्या क्या हो गया है, अतः संख्या बराबर 39 और 13। अतः संख्याएं 39 तथा 13 है। 39 तथा 13 है। ये आपका है, आपका संख्या था। अब चलिए क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्या मिनट हुआ, 28 मिनट नहीं हुआ, टाइम ज़्यादा थोड़ी हुआ, कम से कम 40 मिनट तो बनने दो। अब इसके बाद तुमको आसान, एक क्रिकेट एक क्रिकेट क्वेश्चन नंबर देखिएगा दूसरा। एक क्रिकेट परीक्षक 7 बल्ले तथा और 6 गेंदे और 6 गेंदे 3800 रुपया में खरीदते हैं। बाद में वह 3 बल्ले और 5 गेंदे
1750 देते हैं, रुपया में लेते हैं। तो प्रत्येक बल्ला एवं प्रत्येक गेंद की कीमत ज्ञात करें। प्रत्येक गेंद की कीमत ज्ञात करें। गेंद की कीमत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन था आपका। इस क्वेश्चंस को किस तरह से बनाएंगे ध्यान से देखिएगा आप लोग, ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा, मान ले एक बल्ला का कीमत, आप लोग हल देखिएगा। माना कि एक बल्ला का कीमत x मान लीजिए, बल्ला का कीमत बराबर क्या मान लीजिए, x रुपया, ठीक ना। और गेंद का कीमत मान लीजिए y रुपया। गेंद का कीमत को क्या मान लीजिए, y रुपया। अब समझ आया बात। अब यहाँ तक। अब इसके बाद प्रश्न से लिखिए आप लोग। देखिए, प्रश्न से लिखेंगे हम लोग, प्रश्न से। तो जब प्रश्न से लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास 7 बल्ला का, एक बल्ला का 1 रुपया, 7 बल्ला खरीदे तो 7x। एक गेंद का कीमत y रुपया, लेकिन 6 गेंद खरीदे तो 6y। लिख दीजिए 6y बराबर 3800। ये हो गया आपका। अब क्या कीजिएगा, सेकेंड लाइन्स को देखिएगा। इसमें आप लोग कोई भी विधि से बना सकते हैं। 3 बल्ले का कीमत, देखिए 3 बल्ला, एक बल्ला की कीमत 1 रुपया, तो क्या कीजिए 3x कर दीजिए। प्लस अब क्या है, 5 गेंद का कीमत, 5 गेंद, एक गेंद का कीमत y रुपया, तो 5y बराबर 1750। अब क्या कीजिए, अब सवाल आपका बन चुका है। यहाँ 5 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 6 से गुणा कर दीजिए, सवाल बन जाएंगे। तो अब लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से। तो देखिए 7 छक 7 पचे 35x, 5 छक 30y, 38 गुने 5 तो 0 0, 8 पंचे 40, 5 से 15, 19,000। अब देखिए 6 3 12x, 6 पंचे 30y, 17, तो 5 छक 30, 17 छक 102, 105 हो जाएंगे, 10,500। ये आपका कट जाएगा, तो आ जाएंगे आपके पास 23x। अब घटा दीजिएगा 19,000 में से कितना, 10,500। घट के आ जाएंगे 0 0 0 5, 8 8500, 8 1 85, 8500। 0 के 0, 5 छक 30 के 0, 7 छक 3 42, 7 11,500 होता ना आपका, यहाँ 6,010 में होता, हाँ 10। 23 पंचे 0 के 0, 8 पंचे 40, 15 चौका 48, 38 पंचे 8 पंचे 40, 15 190, 15 490। ठीक है।
देखिए यहाँ पे 6 त्रिया कितना होता है हम लोगों का 18 होता है। कितना होता 18। तब 15 में से 8 गया कितना होगा 15 में से 8 गया 7। 3 में से कितना 2 में से गया 1। 17 x बराबर 8500। तो x बराबर क्या हो जाता है हम लोगों का 8500 बटे 17 कट गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 500। x बराबर क्या हो गया 500। जब x का मान आपके पास 500 आ गया तो अब देखिए क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा बाबू आप लोग ध्यान से। अब समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखने पर x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में जब x का मान रखिएगा आप तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट कितना 7x प्लस 6y बराबर 3800। 7x प्लस 6y बराबर 3800। x का मान आपके पास कितना आया है 500। डाल दीजिए 500 प्लस 6y बराबर 3800। अब साथ में 500 से गुना कीजिएगा तो 3500 बराबर 6y बराबर 3800। अब देखिए यहाँ पर 6y बराबर 3800, इधर प्लस है इधर भेजेंगे तो माइनस 3500। 6y बराबर 300, 6 पंचे 30, y बराबर आपका 50 आ गया। यानी एक बल्ला का कीमत आपका क्या हुआ, तो एक बल्ला का कीमत 500। एक बल्ला का कीमत आपका 500। बल्ला की कीमत कितना 500 रुपया। अब प्लस में एक गेंद का कीमत कितना हो गया 50 रुपया। एक गेंद का कीमत कितना हो गया 50 रुपया। एक गेंद का कीमत कितना है 50 रुपया। 50 रुपया हो गया। इस तरह से आपका था क्वेश्चंस। अब चलिए याद रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चंस को, इससे आगे आपको बताया जा रहा है। आप लोग कोशिश कीजिएगा सारे सवाल को घर से बनाने का। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं। एक क्वेश्चंस और हम लोग देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए एक क्वेश्चंस और देखा जाए। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मीना ने 2000 रुपया बैंक से निकालते। मीना 2000, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जान के 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। कहाँ गए मीना ने 2000 रुपये निकाले बैंक गई। और रोकर पाल ने, जो रोकर पाल ने से उसने सिर्फ सिर्फ 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने को कहा है। मीना को कुल 25 नोट मिले। मीना को कुल 25 नोट मिले। ज्ञात करे कि मीना को
₹50 तथा ₹100 के कितने कितने नोट मिले, कितने कितने नोट मिले, कितने कितने नोट मिले। देखिए तो इस सवाल को बनाने के लिए क्या कीजिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले एक्स और वाई मानेंगे, तो लिख देते हैं हल। तो मीना ने 2000 निकाले, बैंक गई, रोकर पाल ने ₹50 ₹100 के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट मिले मीना को। तो माना कि ₹50 के नोट की संख्या कितना है, एक्स है। माना कि ₹50 के नोटों की संख्या एक्स है। नोटों की संख्या क्या है, एक्स है। ₹100 नोटों की संख्या क्या है, तो ₹100 के नोटों की संख्या वाई है। नोटों की संख्या क्या है, वाई है। ₹100 के नोटों की संख्या क्या है, वाई है। संख्या क्या है, बराबर वाई है। ₹50 का एक्स, ₹100 का वाई। जब आपने यह मान लिया तो इसके बाद ध्यान रखिएगा, तो प्रश्न से तो कुल नोट कितना मिला उसको, 25 मिला। कितना मिला नोट, कुल 25। तो x प्लस 50x प्लस, या एक कुल नोटों की संख्या कितना है उसके पास, 25 है। तो x नोट एगो है ₹1 वाला 50 का, एक y का टोटल हो गया x प्लस y वाला 25। अब बोलता है कि यदि उसके पास 50 के नोट एक्स होते हैं, ₹100 का एक्स, तो टोटल कितना रुपया हो जाता है, 2000। तो 50x प्लस 50y बराबर 2000। अब देखिए इस समीकरण फर्स्ट में 50 से गुना करने पर, समीकरण सेकेंड में कितना से, 50 से गुना करने पर। तो गुना कीजिए, जब गुना कीजिएगा या 1 से गुना करने पर, 1 से गुना करने पर, किससे, 1 से। तो 50x प्लस 50y बराबर 1250। 50x प्लस 50y बराबर 2000। गलत है। तो 100y ना था, यहाँ 100y है ना, 100y है। तो ये आपका 100 हो जाएंगे, ये आपका कट जाएगा। 50 में से 100 घटा, -50y और -750, माइनस माइनस कट जाएंगे। y बराबर आपका 750 बटे 50, 0 से 0 कट गया। y बराबर आपका 15 हो गया। कितना हो गया, y बराबर 15 हो गया। y बराबर 15, क्या हो गया, 15। जब y का मान 15 आ गया तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर
समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट आपका क्या है देखिएगा, x प्लस वाई बराबर 25 है, x प्लस वाई बराबर 25, y का मान 15 है तो x प्लस 15 बराबर 25, तो x इक्वल टू 25 माइनस 15, x इक्वल टू 10 हो जाएंगे आपका। तब हम लिख देंगे अतः 50 रुपया के नोटों की संख्या, 50 रुपया नोटों की संख्या आपका, 50 रुपया नोटों की संख्या 10 है। ये कितना है 10 है, x इक्वल टू 10 है। और 100 रुपया के नोटों की संख्या, 100 रुपया नोटों की संख्या कितना है आपका, तो y बराबर 15 है। इस तरह से सवाल आपका कंप्लीट हो गया। आज इतना ही रहने दिया जाता है आप लोगों को सवाल, कल इससे आगे सवाल आपको बताए जाएंगे।